अमिताभ बच्चन, युवराज सिंह और सनी लियोनी इन सभी ने 2021 में अपनी अपनी NFTs लॉन्च करी थी, क्योंकि उस टाइम पर NFTs काफी ट्रेंडिंग थी। इस टाइम पर दुनिया की सबसे महंगी NFT $69 मिलियन की बिकी थी और बहुत से लोग खुद अपनी NFTs लॉन्च कर रहे थे। इवन अमिताभ बच्चन ने भी अपने NFT कलेक्शन को 7 करोड़ रुपए में बेचा था। लेकिन 2022 में NFTs अपनी पीक से नीचे आने लगी और आज 2024 में NFTs को कोई भी नहीं पूछ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NFTs क्या थी, ये क्यों इतनी पॉपुलर हुई और इनका डाउनफॉल कैसे हुआ। आसान भाषा में समझे तो NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स एक तरीके की डिजिटल आर्ट या डिजिटल एसेट्स हैं। जिस तरीके से लोग आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को खरीदते हैं, वैसे ही NFTs भी एक आर्ट वर्क है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। और क्रिप्टो करेंसी की तरह इन्हें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया जाता है। लेकिन जहाँ क्रिप्टो करेंसी फंजिबल होती है, वहीं NFT नॉन फंजिबल होती है। फंजिबल का मतलब है ऐसे एसेट्स जिन्हें दूसरे आइडेंटिकल एसेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास 10 बिटकॉइंस हैं और आपके दोस्त के पास 10 बिटकॉइंस हैं। तो इस केस में आप उन सभी बिटकॉइंस को एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि सभी बिटकॉइंस की वैल्यू सेम है। ऐसे ही अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है, तो आप उसे किसी भी 500 रुपए के नोट से एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन NFTs को एक्सचेंज करके ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर एक NFT यूनिक होती है और NFTs को ये यूनिक आइडेंटिटी मिलती है इनके ब्लॉकचेन नेटवर्क की वजह से, जहां इन्हें लॉन्च किया जाता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क की वजह से NFTs काफी सिक्योर बन जाती हैं। लेकिन आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि NFTs कोविड के टाइम पर नहीं, बल्कि 10 साल पहले ही लॉन्च हो गई थी। सबसे पहली NFT 2014 में मिंट हुई थी और इसका नाम था क्वांटम। न्यूयॉर्क के आर्टिस्ट केविन मकॉय ने नेमकॉइन ब्लॉकचेन पर इसे लॉन्च किया था। इसके बाद जब 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ, तब इथेरियम पर बहुत सारे NFTs लॉन्च हुए। लेकिन 2017 से ही पॉपुलर होना शुरू हुए, जब क्रिप्टो किटीज नाम की एक गेम लॉन्च हुई। इस गेम में प्लेयर्स NFTs बना के उन्हें खरीद और बेच सकते थे और ये NFTs वर्चुअल कैट्स को रिप्रेजेंट करती थी। इसके बाद NFT मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और 2021 में NFT की ट्रेडिंग वॉल्यूम 21,000% से बढ़कर $17 बिलियन को भी पार कर चुकी थी। विघ्नेश सुंदरेशन को दुनिया का सबसे बड़ा NFT इन्वेस्टर माना जाता है। ये मेटाकोवन के नाम से जाने जाते हैं और 2021 में इन्होंने एक अमेरिकन आर्टिस्ट पीपल की NFT को $69 मिलियन में खरीदा था, जिससे कि मार्केट में एक सडन बूस्ट आ गया था। 2021 में बहुत से लोगों ने अपनी NFTs लॉन्च करी थी और बहुत से लोगों ने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़कर NFT ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हो कि NFTs खरीदते ही क्यों हैं, तो इसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला, NFT आपको एक ओरिजिनल डिजिटल आर्टवर्क का ओनर बनाता है, जैसे कि वर्चुअल एवेटार, वीडियो गेम की आउटफिट्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स एटसेट्रा। और आज के टाइम में ऐसे डिजिटल एसेट्स ओन करना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसके अलावा दूसरा मेन रीजन है इन्वेस्टमेंट। इन्हीं रीजंस की वजह से NFTs इतना ज्यादा पॉपुलर बने और पूरी दुनिया में कई सेलिब्रिटीज ने अपनी NFTs लॉन्च करी अपनी फैन फॉलोइंग को मोनेटाइज करने के लिए। इंडिया की बात करें तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के पहले एक्टर थे जिन्होंने अपनी NFT कलेक्शन को 7 करोड़ रुपए में बेचा था। सुनील गावस्कर, सनी लियोनी, सलमान खान, युवराज सिंह और रजनीकांत कुछ ऐसे फेमस इंडियंस थे जिन्होंने अपनी खुद की NFTs लॉन्च करी थी। लेकिन NFTs की हाइप 2022 के बाद खत्म होने लगी। उस समय तक तो मार्केट अपने पीक पर थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया था। सितंबर 2022 तक NFTs की ट्रेडिंग वॉल्यूम 97% से गिर चुकी थी और लगभग 40% NFT कलेक्शंस की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर से कम होकर $100 से भी कम की रह गई थी। इस टाइम पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वैल्यू भी $2 ट्रिलियन से कम हो गई थी। लेकिन आखिर NFTs के साथ ऐसा हुआ क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि NFTs का क्रिप्टो करेंसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि जैसे क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर बेस्ड हैं, वैसे ही NFTs भी ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड हैं। इनफैक्ट NFTs खरीदने के लिए ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में ही होती हैं। इसीलिए 2022 में जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस FTX ने बैंक्रप्सी फाइल करी, तब क्रिप्टो मार्केट एक शॉक में चली गई और इसका सीधा असर NFTs पर भी पड़ा। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड पर फ्रॉड करने के आरोप लगे, जिससे कि क्रिप्टो मार्केट में तो गिरावट आई ही, लेकिन NFT मार्केट में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। जैसे जैसे NFTs की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, वैसे ही हैकर्स ने फेक NFT बेचने वाली वेबसाइट्स बना ली थी, जिसमें वो लोगों के साथ स्कैम्स करते थे। लोग जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में NFTs खरीद लेते थे, लेकिन क्योंकि ये NFTs फेक होते थे, उनके पैसे वेस्ट हो जाते थे और वो फ्रॉड का शिकार बनते थे।
कई बार तो ऐसा होता था कि लोग किसी भी रैंडम इमेज को NFT बनाकर उसे मार्केट प्लेस पर डाल देते थे, जबकि असलियत में ये नॉर्मल इमेजेस होती थी जिसे गूगल से भी डाउनलोड किया जा सकता था। नेचुरली इन सभी की वजह से NFTs की एक्चुअल वैल्यू और यूटिलिटी कम होती चली गई। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट ने भी अपने NFTs लॉन्च कर दिए थे, जिससे कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ गया था। अब जैसे जैसे मार्केट में इनकी सप्लाई बढ़ती चली गई, इनकी डिमांड और वैल्यू दोनों कम होती चली गई। इसके बाद 2022 एक ऐसा साल था जब कोविड-19 से लोग धीरे धीरे बाहर तो आ रहे थे, लेकिन सब जगह महंगाई बढ़ती जा रही थी। उस इन्फ्लेशन के टाइम पर बहुत से लोगों की नौकरियां भी गई थी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत स्लो हो चुकी थी और इस वजह से लोगों ने NFT जैसे रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना बंद कर दिया। ये सब इंसिडेंट्स एक साथ NFT के डाउनफॉल का रीजन बने, जिसकी वजह से NFT का बबल बर्स्ट हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि 2001 में .com बबल बर्स्ट हुआ था। 2022 में कई लोगों ने अपने NFTs को बड़े बड़े लॉसेस में बेचा। कई लोगों की तो पूरी जिंदगी की सेविंग्स इसमें डूब गई। तो क्या इसका मतलब है कि अब NFTs का कोई फ्यूचर नहीं है? वेल, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ये डाउनफॉल जरूरी था, क्योंकि अब लोग NFTs को सही तरीके से यूज करना सीखेंगे। NFT मार्केट की वैल्यू 2023 में धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब ये मार्केट रिवाइवल की ओर जा रही है। लोगों को अब NFTs की एक्चुअल यूज केसेस समझ में आने लगे हैं और स्पेकुलेशन बेस्ड बाइंग और सेलिंग कम होती जा रही है। लेकिन अब आने वाले टाइम में NFTs के साथ क्या होगा वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या NFT मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्रिप्टो स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।